हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान यानी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हमने 10,000 से भी अधिक क्वेश्चनों का संग्रह तैयार किया है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं। आज के पार्ट में भी हम इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ऑप्शन है आपके बाबर और इब्राहिम, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेरशाह, औरंगजेब और दारा। तो देखो, पानीपत की जो लड़ाई थी 1556 ईस्वी वाली, जिसे हम दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं, ये हुई थी आपके अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। नेपाल, भूटान, तिब्बत या भारत। तो देखो, मानसरोवर झील जो है वो स्थित है आपके तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा। तो देखो, बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर जो स्थित है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। बीजपुर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, दौलताबाद। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट, तड़ित यानी बिजली किससे उत्पन्न होता है। घर्षण, रासायनिक अभिक्रिया, तड़ित विद्युत विसर्जन या चुंबकत्व। तो देखो, बिजली की बात करें तो बिजली जो उत्पन्न होती है वो होती है आपकी तड़ित विद्युत विसर्जन से, यानी तड़ित जो बिजली होती है वो तड़ित विद्युत विसर्जन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। तो देखो, रेबीज रोग की बात की जाए तो रेबीज रोग जो है वो है विषाणु जनित, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाय मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऑप्शन है अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में, अत्यधिक गर्म क्षेत्र में, मध्यम तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो देखो, चाय जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट, शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, बात करेंगे शहद की, तो शहद में जो मुख्यतः पोषक तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो देखो, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नील, अमेजन, जैम्बेजी या कांगो। तो देखो, बात करें विक्टोरिया प्रपात की, तो ये स्थित है आपका जैम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है। हीरे की जो चमक होती है उसका मुख्य कारण क्या है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विकिरण। तो देखो, हीरे की चमक का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश या नसरुद्दीन। तो देखो, ये रजिया सुल्तान जो थी वो थी इल्तुमिश की पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में जारी किए गए। ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश। तो देखो, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो जारी किए गए थे कुषाण वंश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या दहन। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो देखो, गुरु अंगद देव ने जो जीवनी लिखी थी किसकी लिखी थी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव या गुरु हरगोविंद। तो देखो, गुरु अंगद देव ने जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी आपकी गुरु नानक देव की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है डेन्यूब, टाइबर, राइन या थेम्स। तो देखो, रोम की बात करें तो रोम जो बसा है वो बसा है टाइबर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 30 दिन। तो देखो, बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? मदुरै, कांची, तंजौर या त्रिची। तो देखो, चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी आपकी तंजौर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में। तो देखो, भारत में अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? ऑप्शन है पाल वंश, गंग वंश, मौर्य वंश या चोल वंश। तो देखो, पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, इनका जो निर्माण कराया था वो कराया था आपके गंग वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो, इस क्वेश्चन में एक आंसर और छिपा है। क्या कई बार पूछ लेता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? पुरी में। ठीक, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेघना, पद्मा, जमुना या ब्रह्मपुत्र। तो देखो, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद और सिकंदराबाद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है स्वर्णनगर, जुड़वा शहर, ऐतिहासिक नगर या नवाबों का शहर। तो देखो, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो प्रसिद्ध हैं वो जुड़वा शहर के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है भारत कथा, जय संहिता, कुरु कथा या विष्णु संहिता। तो देखो, बात करें महाभारत की तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो देखो, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो देखो, बात करें भारत के राष्ट्रपति की तो ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब जिस दर्पण है हजामत बनाई जाती है या बाल कटाए जाते हैं, हमने देखा होगा। ठीक, सैलूनों में जो दर्पण लगता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होता है आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हरिदास, रामतनु पांडे, बैजू या अमीर खुसरो। तो देखो, तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कांच में से गुजरते समय किस रंग के प्रकाश की गति सबसे धीमी होती है? ऑप्शन है लाल, पीला, हरा या बैंगनी। तो देखो कांच में से गुजरते समय जो प्रकाश है बैंगनी रंग का, इसकी गति सबसे धीमी होती है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया? बिहार में स्थित है, अशोक ने बनवाया। उड़ीसा खारवेल, मध्य प्रदेश चंद्रगुप्त या महाराष्ट्र सातवाहन। तो देखो ये जो स्थित है आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक, और किसने बनवाया था? खारवेल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोकाक झरना कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो देखो गोकाक झरना जो स्थित है वो स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो मुख्य कारण है वो कौन सी गैसें हैं? ऑप्शन है CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, SO2 और NO2, H2O2, N2 और CO2। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है आपका SO2 और NO2। नेक्स्ट, द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकेंस, पर्ल एसबर्ग, हेमिंगवे। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एसबर्ग। नेक्स्ट, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? जो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है वो कौन सी है? अग्नि, आकाश, पृथ्वी या नाग। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? बाबर, औरंगजेब, जलालुद्दीन अकबर या शाहजहां। तो देखो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था जलालुद्दीन अकबर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी, 1980, 1982 या 1991। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1945, 1947, 1948 या 1950। तो देखो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपका 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल या मान सिंह। तो देखो अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो था आपका टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन है 12,756 किलोमीटर, 12,400 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर या 13,000 किलोमीटर। तो देखो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो लगभग हो जाएगा आपका 12,714 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या गैलेना। तो देखो लोहे का जो निष्कर्षण है वो मुख्य रूप से किया जाता है हेमेटाइट के अयस्क से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या निहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी निहावा सेवा। नेक्स्ट, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 19 जुलाई 1969, 26 जनवरी 1950 या 1 अप्रैल 1980। तो देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना,
साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो देखो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? हर्ट्ज, जूल, डेसिबल या न्यूटन। तो देखो बात करें ध्वनि तीव्रता की तो ये नापी जाती है आपकी डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, 15 अगस्त 1869 अहमदाबाद, 2 अक्टूबर 1870 राजकोट या 26 जनवरी 1869 सूरत। तो देखो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त। तो देखो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, रियाल या दिनार। तो देखो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है आपकी टका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, पारा या जस्ता। तो देखो बात करें सिनेबार की तो सिनेबार जो है वो आपका पारे धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो देखो करो या मरो का नारा जो दिया था वो दिया था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन है 1905, 1911, 1912 या 1920। तो देखो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और उसमें भी हमने 50 क्वेश्चनों को लिया है। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी जीके की तैयारी कराई जाएगी और प्रत्येक दिन आपको शाम 7:30 बजे जीके की एक वीडियो मिलती रहेगी। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी और सभी वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।